आप पबजी मोबाइल खेलते हैं, हर रोज चिकन डिनर के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में आप गोलीबारी कर रहे हैं, उस दुनिया के पीछे क्या कहानी है? क्या ये सिर्फ एक गेम है या इसके मैप्स, कैरेक्टर्स और इवेंट्स के पीछे कोई गहरा अनसुलझा राज छिपा है? आज हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, उन रहस्यों को खोलेंगे जो गेम के पर्दे के पीछे दबे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एरंगेल से, हमारा सबसे जाना पहचाना मैप। क्या आपको पता है कि एरंगेल एक काल्पनिक सोवियत द्वीप है जिसे सोवियत सेना ने मिलिट्री एक्सपेरिमेंट और जैविक हथियारों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया था? वो टूटे फूटे घर, वो वीरान शहर, वो सब किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि भयानक एक्सपेरिमेंट्स के निशान है। और यही वजह है कि ये द्वीप इतना सुनसान और खतरनाक है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एरंगेल का नाम भी एक राज है। एरन शब्द एक प्राचीन भाषा से आया है जिसका मतलब है अनाथ या त्यागा हुआ, और जेल शायद जेल से लिया गया है। तो क्या एरंगेल का मतलब त्यागा हुआ जेल है? एक ऐसी जगह जहां किसी को कैद करके छोड़ दिया गया हो या जहां से कोई भाग कर आया हो? ये सवाल हमें और गहरे सोचने पर मजबूर करता है। और फिर आता है लिविक, वो छोटा लेकिन एक्शन से भरपूर मैप। क्या आपने कभी सोचा है कि लिविक इतना हरा भरा और खूबसूरत होने के बावजूद इतना खतरनाक क्यों है? इसकी कहानी थोड़ी अलग है। लिविक एक नॉर्डिक क्षेत्र है जहां पहले एक समृद्ध सभ्यता रहती थी, लेकिन फिर एक रहस्यमय ब्लू जोन की घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये ब्लू जोन सिर्फ एक गेम मैकेनिक नहीं है, ये उस आपदा का प्रतीक है जिसने लिविक को वीरान कर दिया। माना जाता है कि लिविक में एक प्राचीन क्रिस्टल या ऊर्जा स्रोत था जिसकी तलाश में कुछ लोग आए थे। उनकी गतिविधियों ने अनजाने में ब्लू जोन को ट्रिगर कर दिया, जिसने इस पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया। अब जो खिलाड़ी यहाँ लड़ते हैं वे सिर्फ चिकन डिनर के लिए नहीं, बल्कि शायद उस क्रिस्टल के बचे हुए टुकड़ों या उस रहस्यमय ऊर्जा स्रोत को खोजने के लिए भी आते हैं। अब बात करते हैं हमारे कुछ कैरेक्टर्स की। क्या आपने कभी कैप्टन कार्सन रिची के बारे में सुना है? ये नाम शायद आपको गेम में सीधे तौर पर न दिखे, लेकिन लोर में इनका जिक्र है। कार्सन रिची एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक थे जिन्हें एरंगेल के रहस्यमय द्वीप पर भेजा गया था। उनका मिशन था सोवियत एक्सपेरिमेंट्स की सच्चाई का पता लगाना, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी द्वीप पर भटक रहे हैं, एक भूत की तरह। और क्या आपको पता है कि गेम में जो सप्लाई क्रेट्स दिखते हैं वो सिर्फ लूट के लिए नहीं है? लोर के अनुसार ये क्रेट्स उन संगठनों द्वारा गिराए जाते हैं जो इन द्वीपों पर चल रहे एक्सपेरिमेंट्स को गुप्त रूप से मॉनिटर कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि इन द्वीपों की सच्चाई बाहर आए, इसलिए वे खिलाड़ियों को उलझाए रखते हैं ताकि वे असल मकसद से भटक जाएं। लेकिन इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? ये वही सवाल है जो कई खिलाड़ियों को परेशान करता है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि एक गुप्त संगठन जिसे अक्सर द सिंडिकेट कहा जाता है, इन सभी युद्ध क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। वे खिलाड़ियों को एक बड़े सामाजिक प्रयोग के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यह देखने के लिए कि चरम परिस्थितियों में इंसान कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। द सिंडिकेट इन द्वीपों पर अपने एजेंट्स भी भेजते हैं जो कभी कभी आपके टीममेट्स या दुश्मन के रूप में सामने आ सकते हैं। वे गेम के नियमों को भी बदल सकते हैं, जैसे ब्लू जोन का सिकुड़ना या नए इवेंट्स को ट्रिगर करना। आप सिर्फ एक मोहरा हैं उनके बड़े खेल में, एक ऐसा खेल जिसके नियम आपको नहीं पता। विकेंडी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यह एक बर्फीला द्वीप है जहाँ एक बार एक समृद्ध रिसोर्ट टाउन था, लेकिन एक रहस्यमय घटना के बाद यह वीरान हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह एरंगेल के एक्सपेरिमेंट्स का एक और परिणाम था, एक ऐसा साइड इफेक्ट जिसने पूरे द्वीप को जमा दिया। विकेंडी में एक परित्यक्त डायनासोर पार्क भी है, डेनो पार्क। क्या यह सिर्फ एक मनोरंजन का स्थल था या इसके पीछे कोई और कहानी है? लोर के अनुसार इस पार्क में कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो नियंत्रण से बाहर हो गए। यही कारण है कि विकेंडी में इतने सारे जंगली जानवर और कभी कभी डायनासोर के अवशेष भी मिलते हैं। और संहो, वो घने जंगलों वाला मैप। इसकी कहानी एशियाई पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। संहोक एक प्राचीन रहस्यमय जंगल है जहाँ एक छिपी हुई सभ्यता रहती थी। यहाँ के खंडहर और गुफाएं उन प्राचीन लोगों के निशान हैं। कुछ लोग मानते हैं कि संहोक में आज भी कोई रहस्यमय शक्ति या कलाकृति छिपी हुई है जिसकी तलाश में खिलाड़ी यहाँ आते हैं। गेम में समय समय पर आने वाले इवेंट्स जैसे ज़ॉम्बी मोड या एलियन इन्वेजन, ये भी सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये सब द सिंडिकेट द्वारा किए जा रहे प्रयोगों का हिस्सा है। वे नए खतरों को पेश करते हैं, यह देखने के लिए कि खिलाड़ी इन नई चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और उनके सर्वाइवल स्किल्स को कितना आगे बढ़ा सकते हैं।
तो अगली बार जब आप प्लेन से कूदे तो सिर्फ चिकन डिनर के बारे में मत सोचिए। अपने आस पास देखिए, उन टूटे फूटे घरों को, उन वीरान सड़कों को। हर जगह एक कहानी छिपी है, एक राज दबा हुआ है। आप सिर्फ एक गेम नहीं खेल रहे, आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसके पीछे एक गहरा इतिहास और एक रहस्यमय भविष्य है। क्या एरंगेल के एक्सपेरिमेंट्स का कोई अंत होगा? क्या द सिंडिकेट कभी बेनकाब होगा? और क्या हम खिलाड़ी कभी इन रहस्यों की गहराई तक पहुंच पाएंगे? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं और शायद यही इस गेम को इतना दिलचस्प बनाता है। हर मैच एक नई कहानी है, एक नया रहस्य जिसे आपको खुद खोजना है। तो अगली बार इन कहानियों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पबजी मोबाइल के ये गहरे राज और कहानियाँ पसंद आईं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने गेमिंग दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी मजेदार गेमिंग लोर और मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।